लक्ष्मण जी भगवान से ज्ञान पूछ रहे हैं। ये सवाल लक्ष्मण जी जगत हित के लिए करते हैं। भगवान बोल रहे हैं, तोरे मैं सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं अरु मोर तोर ते माया, जय बस किन जीव निकाया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान कहे, मैं अरु मोर तोर ते माया, जय बस किने जीव निकाया। के लक्ष्मण, मैं और मेरा और तोर ते माया, तू और तेरा, ये सब माया है। जय बस किने जीव निकाया, जिसने सब जीव निकायों को, सारे जीवों को बस में कर रखा है। ये चार चीजें हट जाए तो माया हट जाती है। चार चीजें क्या हटनी चाहिए? मैं और मेरा, तू और तेरा। तो मैं भी नहीं हूं और मेरा भी नहीं है, तू भी नहीं है और तेरा भी नहीं है। पूरा संसार मैं और मेरा, तू और तेरा, इसी में ही लगा हुआ है। और कहते हैं लक्ष्मण जी को भगवान राम जी, गोचर जय लगी मन जाए, सो सब माया जाने भाई। तय कर भेद सुनाओ तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। गोचर जय लगी मन जाई। गो यानी इंद्रियां, और गोचर जो इंद्रियां जहां तक देखती है, इंद्रियों का जो विषय है। मन बुद्धि जय लगी मन जाई, हमारा मन जो कुछ सोच सकता है, जितनी दूर जा सकता है, सो सब माया जाने भाई। वो सब माया ही माया है। मन की दौड़ माया से बाहर नहीं है। तय कर भेद सुनाओ तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। कि हे लक्ष्मण, इस माया के दो भेद है। एक तरह की माया नहीं है, माया दो तरह की है। एक माया है विद्या और दूसरी है अविद्या। ये दोनों ही माया है। तो अब भगवान बताएंगे लक्ष्मण जी को कि अविद्या क्या होती है और फिर बताएंगे विद्या क्या होती है। पहले अविद्या का स्वरूप बता रहे हैं। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचय जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नय निज बल ताके। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। दुष्ट अतिशय दुख रूपा, माया का एक रूप है अविद्या। अविद्या को कहते हैं दुष्ट माया है ये, और ये माया बहुत दुख रूप है। जा बस जीव परा भव कूपा, भव सागर में, इस संसार के अंदर उस अविद्या के कारण से ये जीव पड़ा हुआ है। और दूसरी माया कैसी है? दूसरी विद्या है। उसका क्या स्वरूप बताया है? एक रचय जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। और एक विद्या है रचय जग, जो इस संसार की रचना करती है। गुण बस जाके, सारे गुण, सब गुण है उस विद्या के वश में है। प्रभु प्रेरित नहीं निज बल जाता के, और वो जो विद्या है वो प्रेरणा विद्या के देने वाला भगवान है। विद्या अपने आप खुद आगे से आगे नहीं बढ़ती है, विद्या भगवान के बल से बढ़ती है। इसका सारांश यह होता है कि विद्या भगवान के द्वारा मनुष्य के या प्राणियों के हृदय में प्रकट होती है, और उस विद्या के आश्रय से ही आगे बढ़ते हैं। और इसलिए भगवान का ध्यान करने से, भगवान से प्रार्थना करने से और भगवान को शरणागत हो जाने से ही विद्या बढ़ती है। अपने बल से व्यक्ति अपनी ताकत से इस विद्या को नहीं बढ़ा सकता कि मुझे भगवान की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो विद्वान हूँ, मैं तो समझदार हूँ। विद्या की प्रेरणा देने वाले भगवान है, तो आपकी समझदारी क्या काम आएगी?
ज्ञान मान जहाँ एक नाई, देख ब्रह्म समान सब माई। कतियतात सो परम विरागी, तन सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कि ज्ञान मान जय एक नाई, जहाँ मान आदि एक भी दोष नहीं है। मान को भी दोष माना, और तो कितने ही दोष हैं, वे तो सब हैं, परंतु उसमें एक मान का भी दोष है। मान का दोष तो सब में होता है कि भाई मेरा मान नहीं किया, मेरी बेइज्जती होगी, मेरी वहां कोई इज्जत नहीं है। ये मान का भी बहुत भारी दोष है कि जहां पर कोई अच्छी चीज है, जहाँ की उपलब्धि है, वहां मान के चक्कर में हम उससे वंचित रह जाते हैं। हम कहीं सत्संग में जाते हैं, साधुओं की शरण में जाते हैं, उनके चरणों में बैठ करके विद्या प्राप्त करते नहीं है। हम कहते हैं महाराज जी ने हमारा मान सम्मान नहीं किया, इज्जत नहीं की। तो इस तरह से मान का भी बहुत बड़ा दोष है। तो कहते हैं लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम जी कि जो मान की इच्छा रखता है ना, उसके पास ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान वह है जहाँ मान आदि एक भी दोष नहीं है। देखे ब्रह्म समान सब माही। सही ज्ञान वो है कि सबके अंदर ही भगवान देखता है। मान कौन किसका करे, अगला जो दिखाई दे रहा है सामने वो भी ब्रह्म है, वही भगवान का रूप है। और जो हम जो आशा कर रहे हैं कि कोई हमारा मान करे, हम भी भगवान का ही रूप है। तो इधर भी भगवान का रूप, इधर का भगवान का रूप। तो इस तरह से जैसे पानी होता है कोई एक बर्तन में भरा हुआ, तो पानी का एक कण दूसरे कण से कहे कि इस कण ने मेरा मान नहीं किया, उस कण ने मेरा मान नहीं किया, ये तो फालतू जैसी बात लगती है। जब घट घट में कण कण में अपने आप में ब्रह्म ही दिखाई देने लगे तो इसको ज्ञान कहते हैं। इस तरह का जब तक आभास नहीं होता है तब तक ज्ञान होता ही नहीं है। तब तक मैं और मेरा, तू और तेरा ये बना रहता है, और इसी को कहते हैं अविद्या, और इसी को कहते हैं माया। मैं और मेरा, तू और तेरा मिटते ही सारा ये ब्रह्म है जो दिखाई देता है, सब भगवान ही दिखने लगते हैं सब में। और मान शब्द, ये गुण वगैरह सब गायब हो जाते हैं। आगे बताते हैं कई तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। और वैरागी का भी पूछा था लक्ष्मण जी ने कि कहो ज्ञान विराग तो और माया। तो भगवान ने माया के बारे में पहले बताया और अभी बता दिया ज्ञान के बारे में। और वैरागी के बारे में बताते हैं कि वैरागी कौन है। तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी, जिसने 8 सिद्धियां हैं, अनिमा महिमा गरिमा लगिमा प्राप्ति प्रकाम ईशत वशित, ये सब, इन सब को तिनके की तरह छोड़ दिया। और 3 गुण है जो है सतुगुण रजोगुण तमोगुण, इन तीनों गुणों का भी त्याग कर दिया, इनसे एकदम मुक्त हो गया। ये उस पर लागू ही नहीं होते हैं, सिद्धियों की इच्छा ही नहीं है। और तीनों गुण त्याग दिए। तमोगुण के अंदर तामस गुण है जिसके अंदर गुस्सा वगैरह आता है। रजोगुण के अंदर में राज से किसी पर शासन करने की इच्छा पैदा होती है। और सत्वगुण के अंदर एकदम सुख शांति से शुभ इच्छाएं पैदा होती है। इनसे भी ऊपर जो हो जाता है उसको कहते हैं वैरागी। किसी भी चीज से कोई लगाव नहीं होना और उसके रहने से या नहीं रहने से जरा भी असर नहीं पड़ना, उसको कहते हैं वैरागी। वस्तु कोई आ गई, कुछ भी उपलब्धि कुछ भी हो गई तो भी मानसिक स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ना। और वस्तु यदि अपने अधिकार क्षेत्र से चली गई तो भी जैसे गई ही नहीं और आई तो आई ही नहीं। इस तरह का जिसका भाव होता है उसको कहते हैं वैराग्य। कहिए तात सो परम वैरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। तीनों गुण त्याग दिए तिनके के समान, और जिसने सारी सिद्धियों को त्याग दिया वो वैरागी है। माया ईसन आप कहूं, जान कहिए सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। माया ईश न आप कहूं, जान कहिए सो जीव। जीव कौन है? जीव के बारे में भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को बताते हैं कि जो माया ईश न आप कहूं, जान कहिए सो जीव। जो माया को नहीं जानता है,
ईश्वर को भी नहीं जानता है, न आपू क्यों न आपको, इन तीनों को जानता नहीं है कि माया क्या है, उसको पता नहीं है। ईश्वर कौन है ये भी मालूम नहीं है, और मैं खुद कौन हूं ये भी जिसको पता नहीं है। जान कहिए सो जीव, जो माया और ईश और खुद को तीनों को नहीं जानता है वो जीव है। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। तो कहते हैं जो बंधन और मोक्ष देने वाला सबसे परे और माया का प्रेरक है। फिर का ईश्वर कौन है? बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, कि जो बंधन भी देने वाला है, कर्मों के अनुसार बंधन भी दे देता है, जन्म मरण के चक्कर में डाल देता है, और जिसके शरण में चला जाए तो मोक्ष भी दे देता है। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, जो सबके ऊपर है। माया प्रेरक शिव, जो माया को प्रेरणा देता है। माया जिसके सारे से चलती है, माया जो रचना करती है। माया का मतलब जैसे पेड़ पौधे पे फल कौन लगाता है, नदियों में पानी कौन बहता है, आकाश में से बादल कौन, सूर्य को कौन उगाता है, पृथ्वी को कौन घुमाता है, ये किसी न किसी की प्रेरणा से तो हो रहा है ना। जो प्रेरणा दे रहा है ना वो शिव है, यानी वो ईश्वर है।